मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी इंसान पे मुसीबत आती है, तो पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। ऐसे में बहुत से लोग जिनके पास पर्सनल लोन का विकल्प होता है, वो पर्सनल लोन लेकर इस मुसीबत को आसानी से निपटा सकते हैं और निपटाते हैं। लेकिन पर्सनल लोन के कुछ फायदे भी हैं, तो कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए समझते हैं पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या ऐसे में भी पर्सनल लोन अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए इस पे विचार करते हैं। देखिए, आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तभी आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है। पर्सनल लोन की सुविधा जो होती है सभी बैंकों में रहती है। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। मुसीबत के समय आप पर्सनल लोन के जरिए अपनी जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि आजकल का जो युवा वर्ग है, वो यहाँ तक कि फॉरेन की टूर के लिए या कोई अपने बाइक खरीदने के लिए या और भी बहुत सारे कारणों से पर्सनल लोन को तरजीह दे रहा है। तो आइए समझते हैं कि पर्सनल लोन के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान भी हैं। आप दोनों बातों को जानिए, दोनों साइड समझिए, फिर डिसाइड करिए कि पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, फायदे क्या हैं कि पहली बात है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। कोई भी अगर जैसे शादी है, मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अन्य तरह के इमरजेंसी कंडीशन आती है, जब आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहता, कोई मदद नहीं करता है, तब आप इसके लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन आपकी मदद करता है। जैसे कि बताया आपको, कोलेटरल फ्री है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन जो है, अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आप प्रतिबंध से जुड़े रहते हैं। जैसे होम लोन है तो घर के लिए है, कार लोन है कार के लिए है, टू व्हीलर लोन है तो वो आप बाइक या मोटरसाइकिल जो मतलब जो है स्कूटर खरीदते हैं, इसके लिए आपको वो लोन मिलता है। लेकिन पर्सनल लोन में क्या है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता। आप अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आजकल बहुत सारे लोग फॉरेन टूर के लिए भी जो पर्सनल लोन ले रहे हैं, यूरोप टूर के लिए, अमेरिका टूर के लिए, वगैरह वगैरह। तो आप इस तरीके से पर्सनल लोन का मनमर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अच्छा खासा समय भी दिया जाता है। फ्लेक्सिबल भी रिपेमेंट की इसमें जो अवधि रहती है, जो 12 महीनों से 60 महीनों के बीच में होती है, और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं। आप पर्सनल लोन के रूप में एक बड़ी रकम भी बैंक से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बैंक की जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती हैं, उन मापदंडों को आपको पूरा करना होता है। अब ये तो हो गई कि आपको पर्सनल लोन किस समय मतलब ले सकते हैं और कैसी इमरजेंसी उस पे आप ले रहे हैं। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि पर्सनल लोन आपको तभी लेना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो। घूमने फिरने के लिए या कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए पर्सनल लोन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पर्सनल लोन में जो मतलब जो है, पर्सनल लोन की जो ब्याज दरें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। होम लोन, कार लोन, इन सब के मुकाबले में पर्सनल लोन की ब्याज दरें बहुत ही ज्यादा होती हैं, और बैंक अपनी मनमर्जी से इस पे जो है ब्याज लगाता है। ठीक है। तो लोन जब आप चुकाते हैं तो आपको ईएमआई बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जिसका असर आपकी जेब पे पड़ता है। क्योंकि इसीलिए पर्सनल लोन के लिए कहा जाता है कि इसके बारे में अच्छी तरीके से विचार कर लें। क्योंकि कई बार आप इमोशनल होकर लोन तो ले लेते हो, लेकिन चुकाने में आपको बाद में समस्या आती है, फिर आप डिफॉल्टर होते हैं। तो इसलिए अगर लोन इमरजेंसी में लेना भी है तो उतना ही लें जितना आप आसानी से चुका पाएं। ईएमआई की जानकारी ले लें। पर्सनल लोन का जो ईएमआई कैलकुलेटर होता है, वो भी आप अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, क्या पर्सनल लोन में इनकम प्रूफ की जरूरत होती है। भाई, इनकम नहीं है तो आपको कोई बैंक लोन देगा नहीं। तो गोल्ड लोन या प्रॉपर्टी लोन के लिए इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती, वो उसमें क्या होता है, आपको कोलेटरल के आधार पे दिया जाता है। अच्छा, पर्सनल लोन जो अप्लाई करने के लिए न्यूनतम जो सैलरी जो नौकरी पेशा लोगों के लिए होती है, उसमें मिनिमम 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर आपका खराब है तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, पर्सनल लोन में एक प्रॉब्लम क्या है, प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। दूसरे लोन में इस तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, पर्सनल लोन में जो होता है, प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा लगती है। क्या है कि वो ये मान के चलते हैं कि आप गरजमंदू हैं, आप गरज है, आपको परेशानी है, तभी आप पर्सनल लोन लेने आए हैं। तो बैंक आपको जी भर के काटते हैं, सीधी सी बात ये है। तो पर्सनल लोन में ये सारी मुसीबतें आपके साथ जुड़ी रहती हैं।
तो पर्सनल लोन लेने से पहले आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में भी पता कर लें कि कहाँ पे ब्याज दर ज्यादा है, कहाँ प्रोसेसिंग फीस कम है, कहाँ पे प्रीपेमेंट चार्जेस हैं नहीं है। ये सारी चीजें जब तक आप पता नहीं करेंगे तो मुझे लगता है पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, बैंक के लोग तो आपको बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं, रोज आपको 4 फोन आते हैं कि साहब लोन आपके लिए मंजूर हो गया है, आप आइए लोन ले लीजिए, ये है। लेकिन लोन बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आप लोन लीजिए, वरना लोन कर्ज के दर उसके झंझट में अगर आप पड़ेंगे तो आपको बहुत ही परेशानी जो है उठानी पड़ेगी। और इसमें एक रास्ता ये भी है कि अगर आप पर्सनल लोन नहीं लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी या गोल्ड को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके ऊपर जो ईएमआई का बोझ कम रहेगा। सो ये सारे विकल्प आपको ध्यान मतलब में रखना पड़ेगा, और उसी तरीके से आप मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके फायदे हैं या नुकसान हैं। सो अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।